देश की सरहद पर खड़ा एक जवान, हाथ में बंदूक है, आंखों में नींद नहीं और दिल में बस एक ही इंतजार, घर से कोई संदेश आए। यही इंतजार, यही दर्द, यही देशभक्ति हमें ले जाती है उस गीत तक। संदेशे आते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं, ये कहानी है भारत के हर उस सैनिक की जो तिरंगे की रक्षा में अपना घर, अपना प्यार, अपनी खुशियां सब कुछ पीछे छोड़ देता है। संदेशे आते हैं सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उन चिट्ठियों की आवाज है जो सरहद पर खड़े जवान के हाथ कांपते हुए खोलते हैं। कभी मां लिखती है, बेटा खाना ठीक से खाना। कभी पिता लिखते हैं, हमें तुझ पर गर्व है। और जवान चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों के आंसू छुपा लेता है, क्योंकि सामने दुश्मन खड़ा है और पीछे भारत। इस गाने में एक प्रेम कहानी भी है जो अधूरी है मगर कमजोर नहीं। वो लड़की जो हर दिन रेडियो पर खबरें सुनती है, हर आहट पर डर जाती है और हर रात बस यही दुआ करती है, हे भगवान मेरा सैनिक सलामत लौटे। जब हम चैन से सोते हैं तब कोई बर्फीली हवाओं में खड़ा होता है, रेगिस्तान में तपता है, गोलियों की आवाज में जीता है और फिर भी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसके लिए भारत पहले है और वह खुद बाद में। संदेशे आते हैं हमें ये याद दिलाता है कि देशभक्ति नारे लगाने से नहीं, त्याग से पैदा होती है। ये गीत हमें झकझोरता है कि जो जवान सरहद पर है वो सिर्फ फौजी नहीं, किसी का बेटा, किसी का प्यार और किसी का सपना है। आज अगर तिरंगा आसमान में शान से लहराता है तो उसके पीछे किसी जवान की अधूरी कहानी है। अगली बार जब संदेशे आते हैं बजे, तो सिर्फ सुनना मत, महसूस करना। क्योंकि ये गाना नहीं, भारत के दिल की आवाज है। सिर्फ एक गाना नहीं है, ये उन लाखों भारतीय सैनिकों की आवाज है जो सरहद पर खड़े होकर घर से आने वाले एक संदेश का इंतजार करते हैं। संदेशे आते हैं। जब भी ये गीत बजता है तो सिर्फ कान नहीं, दिल भी नम हो जाता है। यह ऐतिहासिक गीत 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का हिस्सा है। डायरेक्टर थे जेपी दत्ता। जेपी दत्ता सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, वो भारतीय सेना के दर्द और जज्बात को पर्दे पर उतारने वाले निर्देशक थे। उन्होंने बॉर्डर बनाते समय फिल्म नहीं, श्रद्धांजलि बनाई। संदेशे आते हैं को फिल्म में शामिल करने का मकसद था दिखाना कि जंग सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जाती, जज्बातों से भी लड़ी जाती है। गीत जावेद अख्तर ने लिखा था। जावेद अख्तर ने इस गीत को कविता नहीं, एक सैनिक की चिट्ठी की तरह लिखा। हर पंक्ति मां, बाप, बहन, प्रेमिका सबकी भावनाओं को छूती है। संगीत अनु मलिक का था। संगीत इतना शांत, इतना गहरा कि शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। इस गीत को आवाज दी रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम ने। इन दोनों की आवाज सैनिक की मजबूती और अंदर छुपे दर्द दोनों को बखूबी दिखाती है। गीत फिल्माया गया है भारत पाकिस्तान सीमा पर। सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना सहित कई कलाकार सैनिकों के रूप में दिखाई देते हैं। कोई नाच नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस थके हुए चेहरे, यादों में डूबे जवान और आंखों में छुपा घर। यही इस गीत की सबसे बड़ी ताकत है। इस गाने में ना कोई डांसर है, ना कोई स्टेप, क्योंकि सरहद पर खड़ा जवान नाचता नहीं, वो सहता है। जेपी दत्ता जानते थे अगर इस गाने में डांस डाल दिया गया तो भाव मर जाएगा, इसीलिए गीत को सच्चा रखा गया। गीत में एक जवान कहता है, मां की याद आती है, बचपन याद आता है, गांव की मिट्टी याद आती है और प्रेमिका की खामोशी भी। लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आता, क्योंकि उसके लिए भारत सबसे ऊपर है। संदेशे आते हैं हमें यह सिखाता है कि
देशभक्ति स्टेटस लगाने से नहीं, कर्तव्य निभाने से होती है। जो जवान सरहद पर है वो सुपर हीरो नहीं, हम जैसा इंसान है, बस हमसे कहीं ज्यादा मजबूत। अगली बार जब संदेशे आते हैं बजे तो आवाज कम मत करना, क्योंकि ये शोर नहीं, बलिदान की गूंज है। उन सभी जवानों को दिल से सलाम, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।